बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं इकबाल जंजो। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो नूरा कुश्ती जारी है, इस नूरा कुश्ती को देखते हुए ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि पागल है वो शख्स जो इस मुल्क के अंदर किसी कानून की, किसी आइन की या किसी उसूल की हुक्मरानी चाहता है। इस नूरा कुश्ती के अंदर पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र और मीर सादक की धरती कहा जा सकता है, वो धरती जिसके अंदर मीर जाफ़र और मीर सादक की नस्ल आज भी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए ये कहना कि कोई शख्स कानून और आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जंग लड़े या रूल ऑफ लॉ की बात करे, या वो पागल है या फिर उसे वो किसी दूसरी दुनिया में सोया हुआ ख्वाब देख रहा है। अफसोस इस बात का है कि 2 साल हो गए इमरान खान के ऊपर जिस तरह से जुल्म फस्तायत के जाली केसेस हैं, न सिर्फ इमरान खान के ऊपर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेने वाले मर्द, ख़वातीन, वकला, डॉक्टर, सहाफ़ी, इंजीनियर, आम आदमी, मज़दूर, जिस तबके से भी उसका ताल्लुक़ है, उनके ऊपर दर्जनों केसेस बनाकर उन्हें बंद किया हुआ है। और चाहे उनका ताल्लुक़ इमरान खान की बहनों से हो, फैमिली से हो, भांजों से हो, रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो या आम आदमी से हो। लेकिन हैरत की बात है इस मुल्क की उस अदलिया पे जो ये सब कुछ देखते हुए भी इस कदर खामोश और बेबस है कि वो ये फ़ैसला नहीं सुना सकती, वो ये नहीं समझ सकती कि ये जो केस हैं, ये केस सही हैं या गलत हैं। कोई भी शख्स नाम लेता है और इस मुल्क के अंदर ऐसे लफ्ज़ नहीं मिलते कि वो ऐसी कॉमेडी की जाती है। न सिर्फ मियाँ बरादरान मसखरे किस्म की कॉमेडी करते हैं, बल्कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के नाम लेने वाले या उनकी हमायत करने वाले, चाहे वो वकला हों, सहाफ़ी हों या कोई दूसरी किसी फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, उनको उठाते हैं, गायब करते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, उल्टा लटकाते हैं और उसके बाद फिर उनको एक जाली ड्रामा बनाकर कभी उनको रास्ते में छोड़ देते हैं, कभी उनको ये कहते हैं जी कि ये कहीं भाग रहा था और पुलिस ने छुड़ाया। चाहे उनका ताल्लुक़ कश्मीर से हमारे जो सहाफ़ी थे, यहाँ के अहमद फ़राद साहब, जिनको उठाया गया, मारा गया, फिर जब प्रेशर आया तो उनको एक कैरी डब्बे में बिठाकर कोहाला पे लाकर क्रॉस करने के ज़रिए फिर पुलिस को पहले से बताया गया और पुलिस ने कहा जी कि हमने यहाँ पर नाका लगाया हुआ था और ये हमें यहाँ से मिला, और पुलिस ने भी वही बयान दिया जो स्क्रिप्ट उनको दिया गया था। यही कुछ इंतज़ार पंजोता के साथ भी हुआ। आप सब सोशल मीडिया पे, व्लॉगरों पे उन सारी तफसील सुन चुके होंगे, लेकिन मैं इस पे ये कहूँगा कि इससे बड़ी अफसोस की क्या बात होगी कि आज अदालत के अंदर अडयाला जेल में जो तोशाखाना के हवाले से समाअत थी, उसमें बुशरा बीबी रो पड़ी और उन्होंने ये कहा कि मुझे आपसे किसी किस्म की इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और आप चाहें तो हमें बंद कर दें। इमरान खान भी पागल है। इमरान खान जो इस मुल्क की अवाम के लिए लड़ रहा है। इमरान खान पागल है जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझकर यहाँ कानून की हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा है। इमरान खान वाकई किसी नशे में है जो ये सोचता है कि वो अकेला दीवारों के साथ टक्करें मार मार कर इन दीवारों को गिरा देगा। इमरान खान पागल है जो इस ख्वाब गफलत में है, जिसके जहन में ये है कि अगर वो मीडिया में जाता है तो मीडिया कंप्रोमाइज़ है, वो अदालत में जाता है तो वकला कंप्रोमाइज़ हैं, वो बाहर किसी ब्यूरोक्रेसी से बात करता है तो वो कंप्रोमाइज़ हैं, वो अपनी पीटीआई के सियासतदानों को बदलता है, कभी एक को सदर, कभी एक को चेयरमैन, कभी एक को जनरल सेक्रेटरी, कभी किसी को स्पोक पर्सन, कभी किसी को स्पोक पर्सन लगाता है, और वो भी वक्त के साथ साथ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जो नहीं मानते उनका हशर इंतज़ार हुसैन पंजोदा जैसा किया जाता है। फिर इमरान खान पागल है कि उसे सब ऑफ़रें दी जा रही हैं और वो ये कहता है कि मुझे किसी किस्म की ऑफ़र कबूल नहीं है, मैं यहाँ मरूँगा। और इमरान खान वाकई पागल है कि जो इस निज़ाम को समझते हुए भी
कि यहाँ किस तरह की सोच है, किस तरह की दुनिया रहती है, और मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ। क्या इमरान खान अकेला इस मुल्क को ठीक कर सकेगा? 25 करोड़ की आवाम, उनके अंदर बड़े बड़े सरमायादार भी हैं, बड़े बड़ी ओहदों पे भी हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। बेशक वो जो माफिया है, वो जो अशराफिया है, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फाइज़ ईसा ने पूरी की पूरी जुडिशरी को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर चाहे वो अंसार अब्बासी हों, चाहे वो मुबशर लुकमान हों, चाहे वो जेदा हो, चाहे वो सलीम साफ़ी हो, चाहे वो मुनीब फारक हो, चाहे वो शाहज़ेब खानज़ादा हो, ये मीडिया के वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। इनकी तरह से दर्जनों और भी हैं जिन्होंने मीडिया के अंदर तबाही मचा रखी है, जो सिर्फ प्लाटों पे बिकते हैं, जो गाड़ियों पे बिकते हैं, जो सिर्फ बिरयानियों पे बिकते हैं, जो लिफाफों पे बिकते हैं, और इन्होंने ही इस मुल्क के अंदर उस तरह से कब्ज़ा किया हुआ है। सियासतदानों के अंदर आएँ तो चाहे वो नून लीग के अंदर मियाँ हो, मस्खरा हो, या ख्वाजे माजे हों, ताड़र मारर हों, या वापडा वापडा हों, ये वो लोग हैं जो करप्शनें कर करके जरदारी हों, बिलावल हों, मरियम हों, इन्होंने सारी ज़िंदगी करप्शन की, और उस करप्शन को छुपाने के लिए आज उस माफिया का साथ दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम सही हैं और इमरान खान गलत है। अगर हम इसी तरह से पीटीआई के उन लोगों की बात करें, चाहे उसके अंदर अली अमीन गंडापुर हो, शेर अफजल मरवत हो, या दीगर जो इनके पीटीआई के रहनुमा अपने आप को कहते हैं, जो वकला हैं, उनके अगर बात करें, ये सारे कंप्रोमाइज़ हैं। ये सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, केसेस को लटका रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट है, जो माफिया है, जो अशराफिया है, उसने अपनी लिस्ट में ये फैसला कर रखा है कि हमने इमरान खान को ज़िंदा नहीं छोड़ना, हमने इमरान खान को मारना है। और फ़र्ज़ करते हैं कि ये बात हो गई, यहाँ भुट्टो मर गया, यहाँ लियाकत अली खान मर गया, यहाँ बड़े बड़े हीरो मर गए, यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसों के साथ गद्दारी कर दी गई, यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। कायद आज़म जिसकी तस्वीरें, जिसका नाम लेकर ये कहते हैं जी कि ये हमारा कायद है, वो कायद आज़म जिसको उस बेचारे ने वो जो अपना घर ख़रीदा उसको दिया भी नहीं, उसमें उसने कदम भी नहीं रखा, लेकिन जिन्ना हाउस की कहते हैं जी कि बेहुरमती होगी, और उस पर 9 मई के नाम से पता नहीं कितने हज़ारों के लोगों को पकड़ा हुआ है, और कितने बच्चों को शहीद किया गया, कितनों को अपाहज किया गया, कितनों को माजूर किया गया। उस कायद आज़म के साथ इन्होंने क्या किया सबके सामने है। वो जिसको मादरे मिल्लत बोलते हैं, उसके साथ इन्होंने क्या किया सबके सामने है। फिर इस मुल्क के अंदर इमरान खान का ज़िंदा रहना या इमरान खान की हमदर्दी होना इनके लिए कोई मानी नहीं रखती। असल सिर्फ दुख इस बात का है कि इमरान खान ने भी उस मुल्क में आकर टक्कर मारी, उस मुल्क में रोला फला की बात की जहाँ पर सिर्फ भेड़ बकरियाँ रहते हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहाँ कुत्ते बिल्ले रहते हैं, जहाँ मीर जाफ़र ही मीर जाफ़र हैं, जहाँ मीर सादक ही मीर सादक हैं, जहाँ जुल्म ही जुल्म है, जहाँ अंधेर नगरी ही अंधेर नगरी है। जिस मुल्क के अंदर सिर्फ चंद लोग मिलकर इसे लूटते भी हैं, इसे खाते भी हैं, इसे तबाह करते हैं, इसे बर्बाद करते हैं, उनका साथ देने वाले मीडिया के अंदर मौजूद हैं, उनका साथ देने वाले अदलिया के अंदर मौजूद हैं, उनका साथ देने वाले ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हैं, उनका साथ देने वाले मजहबी रहनुमाओं के अंदर मौजूद हैं, उनका साथ देने वाले सियासतदानों के अंदर मौजूद हैं। उस मुल्क में क्या इमरान खान का ये जो ख्वाब है, क्या ये पागलपन नहीं है? क्या ये इमरान खान सही कर रहा है? क्या इमरान खान जीत पाएगा? वो कुदरत कुदरत कुदरत, दुआएं दुआएं दुआएं, बद्दुआएं बद्दुआएं, बद्दुआएं और दुआओं से अगर निज़ाम चलता होता तो आज दुनिया में सारे के सारे शरीफ, नेक, नमाजी, परहेज़ी, हाजी और इस तरह के लोग ही ज़िंदा रहते। बाकी चोर, डाकू, लुटेरे, माफिया, रैप करने वाले, ये लोग सारे के सारे इनके सरों पे सींग जमे होते।
यहाँ पे हमने ना दुआओं के मौजे देखे ना बददुआओं के देखे, बस एक बेबसी है और इंसान बेबस है। अगर वो मुसलमान है तो अल्लाह पे भरोसा करता है, बस अल्लाह पे छोड़ देता है। कोई गैर मुस्लिम है तो कोई किसी बुत पे, कोई किसी सितारे पे, कोई किसी चीज़ पे, कोई किसी के नाम लगाकर बस ये उसके हवाले कर देता है कि वो जाने, और ये जाने में बेबस हूँ। पाकिस्तान के साथ भी यही कुछ है। लेकिन मुझे लगता ये है कि अब इमरान खान के हवाले से वो बहादुर है, वो लीडर है, वो फलां है, वो ये है, वो है, ये कहना इसलिए बेमानी है कि वो अकेला क्या करे, वो किस किस से लड़े, वो कितना सब्र करे, वो कितना जुल्म सहे, वो कितना टॉर्चर बर्दाश्त करे, वो इस मुल्क के अंदर किस किस से लड़ेगा, वो कब तक ये रट लगाएगा कि मैं ये सब कुछ ठीक करूँगा। उसका मुकाबला जिन लोगों से है, उन्हें किसी लहू की परवाह नहीं है, उन्हें किसी खौफ, क़यामत का खौफ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अंधे हैं, चंगेज़ की तरह, हलाकू की तरह, या फिर तैमूर की तरह, फिर वो जो पुराने ज़माने में जो लश्कर के साथ लोग निकलते थे और लाखों की तादाद में मार देते थे इंसानों को, ये उस तरह के लोग हैं। अल्लाह ही रहम करे। लेकिन कहूँगा ये कि इमरान खान एक अकेला क्या टक्कर लेगा। अब यही कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि क्या दुआएं रंग लाती हैं, क्या बददुआएं लगती हैं, क्या इन ज़ालिमों को कोई सज़ा मिलेगी। चाहे जिन्होंने इंतज़ार हुसैन के साथ जुल्म किया, इमरान रियाज के साथ जुल्म किया, अरशद शरीफ को शहीद किया, आगा सरवर शेख को के साथ जुल्म किया, कितने बेबस मजबूर माओं के बच्चों को उजाड़ दिया, मार दिया, कितनों को इन्होंने रुला दिया। लेकिन अभी तक तो ये सारे अट्टे कट्टे हैं। देखते हैं क्या होता है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।